Good morning everyone. Now today is going to be officially our first lecture. Yesterday we did introduction. I gave you a little bit of idea about economics. ठीक है, economics is day-to-day activities of human beings. We did economia, which is study of household. मैंने आपको सिखाया कि माइक्रो और मैक्रो दो टाइप के इकोनॉमिक्स होते हैं, कौन से एंगल से आप देखते हो वो बहुत ज़रूरी होता है. So today we are going to start with economics chapters. Now many people would be thinking, okay ma'am, let's start with chapter number 1. स्कूल में भी शायद चैप्टर नंबर 1 आपका शुरू हो गया होगा, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स. but there is going to be a change. You can ask all your past students who have studied under me. I never ever start with chapter number 1. I'll tell you why. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चैप्टर नंबर 1 से, बट चैप्टर नंबर 1 अगर मैं शुरू करूंगी ना तो यू विल स्टार्ट हेटिंग इकोनॉमिक्स. व्हाई? बिकॉज बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी है जो एज अ टीचर मैं पहले लेक्चर से शुरू कर दूं तो मैं आपको समझा ही नहीं पाऊंगी, और आप कुछ भी ट्राई करोगे, कितना भी लेक्चर मेरा सुनोगे, पर आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि देर आर सर्टन टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज. जैसे सोम सर अकाउंट्स में कैसे अभी आपको एक एक वर्ड सिखा रहे हैं ना, क्योंकि वो वर्ड जब वो एक्चुअल अकाउंट्स में यूज करेंगे तब आप उनको नहीं पूछोगे सर डेटर क्या होता है, सर क्रेडिटर क्या होता है, सर असेट क्या होता है, बिकॉज अभी आपको पूरा लेक्चर एक एक वर्ड पे वो ले रहे हैं. एंड दैट इज व्हाट द सेम थिंग इज देयर इन इकोनॉमिक्स. अगर मैंने इकोनॉमिक्स चैप्टर शुरू कर दिया तो आप मुझे हर एक वर्ड का मीनिंग पूछोगे फिर. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2, which is terms and terminologies. I'm going to start with chapter number 2. पहले हम लोग थोड़े words देखेंगे, and believe me, ऐसा मत सोचना कि जो words हम देख रहे हैं उतने words कर लोगे तो आप economics में perfect हो जाओगे. हम बहुत सारे words देखेंगे, but जैसे जैसे chapters आएंगे ना तो हम फिर और words देखेंगे डिटेल में. So I'm sure आपको chapter number 1 स्कूल में शुरू हो गया होगा. प्लीज थोड़ा खुद से जितना कर सको उतना कर लेना. मैं चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर 1 पे आऊंगी. बिलीव मी, आपको बहुत मजा आएगा, स्कूल से ज्यादा समझ में आएगा. एंड नॉट बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू, बिकॉज आपका चैप्टर नंबर 2 परफेक्ट है तो चैप्टर नंबर 1 भी परफेक्ट होगा. ठीक है, सो दैट इज द रीजन आई एम स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 2. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन चैप्टर नंबर 2? तो हम लोग, जैसे मैंने बोला, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सर्टेन वर्ड्स. आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है. वैसे देखने जाओ तो मैंने अभी फुल फ्लेज इकोनॉमिक्स शुरू ही नहीं किया. पहले 10 दिन, अभी से लेके नेक्स्ट 10 दिन तक हम लोग है ना विल वर्क ऑन वोकैबुलरी, विल वर्क ऑन वर्ड्स. कल के लेक्चर में मैंने बोला था कि ऐसा मत सोचना इकोनॉमिक्स इंग्लिश है, हम पढ़ लेंगे तो हो जाएगा. नहीं होगा. बहुत सारे मीनिंग्स डिफरेंट है और बहुत अलग है. सो लेट्स स्टार्ट विद सर्टेन वर्ड्स. नाउ चैप्टर नंबर 2 में हम लोग बहुत सारा देखने वाले हैं. हम ट्रेड साइकिल देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो देखेंगे, टाइप्स ऑफ गुड्स देखेंगे, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स हम कवर करेंगे. सो आज का मेरा टॉपिक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वैल्यू. पहले देखते हैं वैल्यू क्या होता है. ठीक है, तो वैल्यू. नाउ मुझे बताओ, ये वर्ड आप जिंदगी में पहली बार सुन रहे हो? शायद अकाउंट्स के वर्ड ऐसे हैं जो आपने जिंदगी में पहली बार सुने होंगे. डेटर, क्रेडिटर, लायबिलिटी, ये आपने कभी सुना नहीं होगा शायद अब तक. बट वैल्यू वर्ड तो कितना कॉमन है. हम लोग कैसे यूज करते हैं? मेरी गाड़ी मत टच करो, बहुत वैल्यूएबल है. अरे मेरा डायमंड का ज्वेलरी है ना, वो ठीक से हम लॉकर में रख के आते हैं, बहुत वैल्यूएबल है. राइट, वैल्यू. या फिर हम कुछ सब्जी लेने जाते हैं तो हम सब्जी वाले को क्या पूछते हैं? भैया इसका दाम क्या है. राइट, दाम क्या है वो हिंदी में होता है. प्राइस क्या है या उसका वैल्यू क्या है. सो वैल्यू वर्ड इज सच अ कॉमन वर्ड यूज, राइट, व्हेनेवर वी वांट टू आस्क समवन प्राइस. चलो आप एडमिशन लेने आते हो तो आपको सारे टीचर्स प्रोसेस समझाते, फिर आप धीरे से क्या पूछते हो? हाँ सर, सब समझ में आ गया. आपकी फीस क्या होगी? फीस क्या होगी इज नथिंग बट वैल्यू. कि आप हमको पूरा साल पढ़ाओगे तो हमको कितना देना पड़ेगा आपको, प्राइस, वैल्यू, पैसा.
राइट? तो whenever we go to buy something, we try to find out price. जब हम मॉल में जाते हैं तो कुछ पसंद आता है तो हम सबसे पहले उसका टैग चेक करते हैं. क्यों? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड इट्स वैल्यू. हम कुछ ग्रोसरी शॉप में जाते हैं तो कोई भी बिस्किट उठा लिया तो हम MRP चेक करते हैं. क्यों? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड इट्स वैल्यू. सो बेसिकली वैल्यू वर्ड कुछ नया नहीं है. अभी तक हम लोग क्या करते थे? वैल्यू यानी प्राइस, पैसा, दाम, कीमत, राइट? सो you are not wrong if you are thinking value means price, दाम, तो it's not wrong, but that's English. अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक्स है, तो ध्यान से देखना. तो पहले हम देखते हैं वैल्यू का मतलब. तो वैल्यू मीन्स प्राइस, उसका दाम क्या है, ओके? और यू कैन से everything we did was in English. That is value, price. Not wrong, but it's in English language. In economics, okay, अब यही पढ़ाना होता तो मैं क्यों पढ़ाती? ठीक है, तो कुछ अलग करना है. Now economics में value का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना. In economics, value has two meanings. There are two types of values in economics. First is value in use, and then there is value in exchange. देखो, अब तक आप इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा नहीं था ना, तो कोई वैल्यू 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 करता है तो आप बोल देगा हाँ वैल्यू यानी प्राइस, इसका दाम क्या है. अब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स में कोई भी वैल्यू वर्ड यूज करे ना तो पहले पूछो, ओके वैल्यू कौन सा वाला वैल्यू, वैल्यू इन यूज या वैल्यू इन एक्सचेंज. अब मैं दोनों का थोड़ा मतलब आपको समझाती हूँ, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विथ वैल्यू इन एक्सचेंज फर्स्ट. व्हाट इज वैल्यू इन एक्सचेंज? सो एक्सचेंज वर्ड तो आपको पता है. नाउ व्हेन आई एम सेइंग एक्सचेंज, आई एम ट्राइंग टू से कि जब आप दुकान में जाते हो, कोई भी चीज आप लेते हो तो आपको प्राइस पे करना पड़ता है, राइट? आपको दाम देना पड़ता है. तो जो पैसा आप देते हो और जो चीजें या सर्विसेज आपको जो मिलती है वो हुआ एक्सचेंज. सो कैन आई से कि इंग्लिश वाला जो वैल्यू था वो क्या था? प्राइस. बायर पैसा देगा, सेलर उसको गुड्स या सर्विस देगा, तो वो हो गया वैल्यू इन एक्सचेंज. तो हम जो इंग्लिश में करते थे, इंग्लिश में जो प्राइस था दैट इज नथिंग बट उसको इकोनॉमिक्स में कहेंगे वैल्यू इन एक्सचेंज. आई एम रिपीटिंग अगेन, इफ एनीवन सेज वैल्यू तो पहले आप उनको पूछो कौन सा वाला, वैल्यू इन यूज या वैल्यू इन एक्सचेंज. अगर मैं बोलूं वैल्यू इन एक्सचेंज तो आपको बोला मैम वो तो इंग्लिश वाला ना, प्राइस पेड. So I'll say yes, it's the same thing. So economics में value in exchange वो English में होता है खाली value या price. So value in exchange में मैंने क्या बोला? Value in exchange में फिर आगे मैं दो parts में convert करती हूँ. ध्यान से सुना. One is barter system. चलो याद करो, उसमें भी exchange तो था ना, और उसमें exchange क्या था? Exchange of goods and services with goods and services. पैसे नहीं थे, there was barter system. तो exchange तो हुआ ना, कोई एक बंदा दूसरे बंदे को goods या सर्विस देगा तो दूसरा बंदा पहले बंदे को goods या सर्विस देगा. ठीक है? wheat दिया, राइस लेंगे, फॉर एग्जाम्पल शूज दिया, क्लोथ्स लेंगे, तो दैट इज ऑल्सो वैल्यू इन एक्सचेंज पुराने जमाने में. आज के जमाने में उसको कहेंगे प्राइस. ठीक है? सो वन पर्सन विल गिव मनी, तो सामने उसको मिलेगा गुड्स या सर्विस. ठीक है? जैसे पूरा साल मैं आपको क्या दूंगी? सर्विस. तो आप मुझे क्या दोगे? मनी. एक्सचेंज हुआ ना. सो दैट इज वैल्यू इन एक्सचेंज. ठीक है? कितना वैल्यू देना है? कुछ पटेटोज लेना है ना, 30 रुपीज केजी, तो 1 kg पटेटोज
30 rupees is the price बोलो या value in exchange बोलो. So value in exchange is nothing but the money which a person pays to buy the goods and services. उसको प्राइस भी कह सकते हो, ठीक है. और बार्टर सिस्टम भी हो सकता है. बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको भी हम वैल्यू इन एक्सचेंज कह सकते हैं, ठीक है. चलो अब बात है वैल्यू इन यूज पे. ये नया है आपके लिए, कहना इससे ये तो पुराना था, इसमें मैंने कुछ खास सिखाया नहीं है, ये तो इंग्लिश में हम जो सोचते थे वही है, सेम चीज. Now let's see value in use. This is something totally new for you guys. So pay attention. What is value in use? Value in use means usefulness of a commodity or a service to a person. Usefulness. Value in use is nothing but usefulness of a commodity or a service to a person. मैं टीचर हूँ तो कहना है से मेरे लिए ये पेन इज एवरीथिंग, मेरी रोजी रोटी है ये, है ना. मैं उसको कितना यूज करती हूँ तो मैं पैसे कमा रही हूँ. सो यूजफुलनेस, एनीथिंग, कोई भी चीज आपके लिए कितना यूजफुल है, कोई भी चीज या सर्विस आपके लिए कितना यूजफुल है, दैट डिसाइड्स वैल्यू इन यूज. सो व्हाट इज वैल्यू इन एक्सचेंज? कोई भी कमोडिटी बाय करने के लिए पैसे कितने देने पड़ते हैं. और वैल्यू इन यूज का मतलब होता है कोई भी कमोडिटी आप कितना यूज करने वाले हो, उसको कहते हैं वैल्यू इन यूज, ठीक है. ओके, नाउ डेफिनेशन पे बहुत ज्यादा चिंता मत करो, वो तो हो ही जाएगा. कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि आर्ची मैम वैल्यू इन एक्सचेंज और वैल्यू इन यूज का क्या मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू गो टू अ स्किट नाउ, ठीक है. हम एक स्किट देखेंगे जहां पे आप देखोगे रोहन सर को, आप देखोगे कुंज सर को, और वो स्किट में आप नोटिस करना कि कोई भी चीज पर्सन टू पर्सन उसका यूजफुलनेस कितना चेंज होता है, ठीक है. हर एक पर्सन के लिए यूजफुलनेस अलग अलग होता है. मैं बोलूंगी ये पेन आप रखो तो आप बोलोगे मैम ये पेन मेरे काम का नहीं है, क्योंकि आपको बोर्ड पे कुछ लिखना ही नहीं है. आप मुझे अपना सेलो का पेन दोगे क्या जी मैम आप रख लो, तो मैं बोलूंगी कि मैं क्या करूंगी, वो पेन मुझे कुछ काम का नहीं है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज यू गो टू अ स्किट, watch that skit properly, I'll come back to you and then we will see what did we saw in that skit. Let's go to the skit. हाय रोहन, कैसे हो आप? अरे बढ़िया सर. ओके, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज लाया हूं. क्या सर? एक इकोनॉमिक्स की अभी नई लेटेस्ट टेक्स्ट बुक मिली है जिसमें आर्ची मैम के खुद के नोट्स भी हैं. तो सर लेकिन आप मुझे कौन सी लाइन में भेजना चाहते हो, ये मेरे किस काम का, इकोनॉमिक्स या जो भी आप बोले, मतलब इकोनॉमिक्स आप पढ़ो, ये टेक्स्ट बुक है, देखो अभी नया एडिशन आया है, बहुत बढ़िया है, आर्ची मैम के नोट्स के साथ है, पूरा टेक्स्ट बुक उन्होंने कंपाइल किया है. आप अच्छे से एक बार पढ़ो, आपको मजा आएगा. अरे सर एडिशन नया तो ठीक है, लेकिन ये टेबल और इससे मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाऊंगा, ये मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है सर. ये तो मेरे किस काम का है सर? आपके लिए यूजफुल नहीं, ये तो बिल्कुल यूजफुल नहीं है मेरे लिए यार. तो मैं वापस ले लूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है. ओके. कुछ यस, ये केमिस्ट्री बुक का भी लेटेस्ट एडिशन है. आप इसको एक बार लो और आप इसका एक बार पढ़ाई करो. दिस इज अ वेरी गुड बुक फॉर यू. केमिस्ट्री में क्यों लूँ? मैंने 10th के बाद कॉमर्स लिया है, मैं क्यों ये बुक पढूं? इससे छुटकारा पाने के लिए तो मैंने कॉमर्स लिया है, मैंने को नहीं पढ़नी ये बुक. आप नहीं समझ रहे हो, ये लेटेस्ट एडिशन है कुंज, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा. आप एक बार पढ़ के तो देखो, मजा आएगा. आप इतना बोल रहे हो तो मैं पढ़ लेता हूँ, बट ऐसा लग रहा है सर मुझे. सर नहीं, ये मेरे कोई काम का नहीं है, मैं कॉमर्स का बंदा हूँ, ये मेरे कोई काम का नहीं है. इट इज नॉट यूजफुल टू मी, प्लीज अंडरस्टैंड. बिल्कुल यूजफुल नहीं है, बिल्कुल यूजफुल नहीं है. प्लीज ये बुक लेकर जाइए, ठीक, प्लीज. ओके,
आपने स्किट देखा, ठीक से देखा, ओके। आपने क्या देखा? रोहन सर थे जो एक साइंस के स्टूडेंट थे, कुंज सर थे जो एक कॉमर्स के स्टूडेंट थे, ठीक है। फिर वैश्विक सर ने उनको बुक दिया। तो टेल मी वन थिंग, रोहन सर से पहले शुरू करते हैं, ठीक है। रोहन सर साइंस के स्टूडेंट थे, वैश्विक सर ने बुक उनको इकोनॉमिक्स की दे दी। साइंस में कभी इकोनॉमिक्स देखा है, सब्जेक्ट देखा है? होता ही नहीं है सब्जेक्ट। तो मुझे बताओ, वैश्विक सर पहले दुकान में गए होंगे, उन्होंने बुक खरीदी होगी ना इकोनॉमिक्स की, कुछ ऐसे दिखती होगी बुक, 34 रुपीज की बुक होती है, ठीक है। टेल मी वन थिंग, 34 रुपीज कैन आई से इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। तो पहले वैल्यू इन एक्सचेंज चेक करते हैं, ठीक है। देखो मैंने केस स्टडीज बना के रखा है, हम दोनों, आपको है ना अभी से पूरा लेक्चर हाई लो, लो हाई, हाई लो में ही समझना है। व्हाट इज हाई एंड लो? किसी के लिए कोई चीज हाई होती है, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज, किसी के लिए कोई चीज लो होती है, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज। हम दोनों देखेंगे, डोंट वरी, विल डू लॉट ऑफ केस स्टडीज। तो मुझे बताओ, वैश्विक सर दुकान में गए होंगे, उन्होंने 34 रुपीज दुकान वाले को दिया होगा, सामने बुक मिल गया, तो 34 रुपीज इज वैल्यू इन एक्सचेंज। कैन आई से नॉट अ बिग अमाउंट। मैं लो लिखूं तो चलेगा ना? तो कैन आई से बुक का वैल्यू इन एक्सचेंज कम है, लो है। स्टार्टिंग पहला दिन है, मैं लिख रही हूं लो है, ठीक है। फिर वैश्विक सर ने वो बुक रोहन सर को दे दिया, इकोनॉमिक्स की बुक रोहन सर के लिए, जो साइंस के स्टूडेंट है। वो क्या करेंगे पढ़ के? पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो उनके करियर में आता नहीं है, ठीक है। नॉलेज के लिए पढ़ लिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यूज इज जीरो। तो कैन आई से उनका वैल्यू इन यूज इज जीरो, क्योंकि वो बुक वो उनके काम की है ही नहीं, तो वैल्यू इन यूज जीरो हो गया। सेम चीज अगर कुंज सर में देखता है, तो वैश्विक सर लेने गए बुक, ठीक है ना। कुंज सर वाज अ कॉमर्स स्टूडेंट और उन्होंने कोई साइंस का बुक उनको दिया, तो वो भी टेक्स्ट बुक ही था, तो इतना महंगा वाला नहीं था, महंगा वाला बुक नहीं था, ठीक है। महंगा वाला बुक होता तो मैं हाई भी लिखती, बट मेरे एग्जाम्पल में नहीं था, सो मैं लो लिख रही हूँ, ठीक है। फिर वैश्विक सर ने वो बुक कुंज सर को दिया, कोई साइंस का बुक था, और कुंज सर तो कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो कहने से उनके लिए वो बुक कोई काम की नहीं है, कोई यूज की नहीं है, तो उनका यूज हो गया जीरो। समझ में आ रहा है आपको? ये केस स्टडीज है, ऐसा हमेशा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए केस स्टडी बनाया, उसमें बहुत इफ्स एंड बट्स होते हैं, हम देखेंगे आगे आगे। हम बहुत सारे केस स्टडीज करेंगे, स्किट फॉर्म में करेंगे, फिर मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी। तो ये स्किट में आपने क्या देखा? रोहन सर साइंस स्टूडेंट, उनके लिए कॉमर्स की बुक हैज जीरो वैल्यू इन यूज, सम वैल्यू इन एक्सचेंज। कुंज सर कॉमर्स स्टूडेंट, उनके लिए साइंस की बुक जीरो वैल्यू इन यूज, ठीक है। तो ये हमने एक केस देखा। अब एक काम करते हैं, हम दूसरे केस पे देखते हैं। सो गो एंड वॉच अनदर स्किट। आइए मैम, आइए मैम। राहुल, इस बार I'm going to give you a surprise. वाओ। मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट्स खरीदे हैं, as you have completed 3 years of SCPR. यस मैम। तो ये है कश्मीरी विलो बैग, हाँ। जो तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और ऑप्शन में है स्पीकर, बोस के स्पीकर्स। बोस के स्पीकर है? हाँ। ओह वाओ। तो तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें क्या यूजफुल होगा? ये बैट अगर थोड़ा सा छोटा तो मैं घर धोने के लिए इसको ले जाता कपड़े, लेकिन अब इसका तो कोई यूज ही नहीं मैम। सबको पता है सीपीएल में कि मैं ही अकेला ऐसा स्टाफ मेंबर हूँ जिसको क्रिकेट का सीपी नहीं आता। अच्छा, तो ये कुछ यूजफुल नहीं होगा? मैम बिल्कुल यूज में नहीं है, Okay. लेकिन मैम ये मेरे कितने यूज में आएगा, इतने यूज में आएगा कि मैं शायद नेक्स्ट वॉर के सेकेंड पार्ट में ऋतिक रोशन के सामने कर सकूँ डांस। क्या बात है। हाँ, मुझे पता तो वाह है कि मैम, तुम्हें बहुत डांस का बहुत शौक है। यस मैम, Yeah. बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। थैंक यू मैम। वेलकम। ठीक है।
वैश्विक सर अरे आर्ची मैम कैसे? आइए आइए आइए। हाय। How are you, ma'am? आपके लिए भी गिफ्ट है एज यू हैव कंप्लीटेड सो मेनी इयर्स विद SCPL। थैंक यू मैम। ऑप्शन है बैट, जो कश्मीरी नाइस वुडन बैट है, अच्छी क्वालिटी का। ओके। एंड साथ में है बोस के स्पीकर्स। मैम ये बैट जो आपके हाथ में है ना, वो मेरा ड्रीम बैट है। अरे वाह। ये कब का यूज कर रहा हूँ, बट अब थोड़ा बिगड़ चुका है। ओके तो मेरे लिए मेरा प्रायोरिटी यूजफुलनेस मैम इसी बैट में है। ओके यही बैट मैम मैं आपसे गिफ्ट लूंगा। हाँ, स्पीकर जैसा नहीं है, यूजफुल नहीं है, यूजफुल है, बट ये बैट से तो पक्का मैं मैम आपने दिया है। ओके गुरु भी हो आप मेरे, तो 10-12 सेंचुरी तो पक्का आपके ब्लेसिंग से इस बैट से मार दूंगा। ये स्पीकर्स काम के हैं, बस उतने काम के नहीं है। अगर एक सिलेक्ट करना है तो आई गो विद दिस बैट मैम। ओके, तो आपके लिए ये ज्यादा यूजफुल है। यस मैम, ये कम वेरी मच useful यूजफुल, है। कम यूजफुल है। ठीक है ठीक है, Thank यू you. कैन गो अहेड। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम बैक एवरीवन। ओके, स्किट 2 देखा? ओके, स्किट 2 में आपने क्या देखा? राहुल सर डांस कर रहे थे, देखा आपने? उनको, उनके लिए डांसिंग इज अ पैशन, उनको बहुत पसंद है डांसिंग, ठीक है? तो और वैश्विक सर क्रिकेट खेल रहे थे, देखा आपने? तो चलो देखते हैं क्या हुआ। इफ यू रिमेम्बर, मैं आती हूँ, मैं राहुल सर को SCPL के साथ 3 इयर्स उनके कंप्लीट होते हैं, तो मैं उनको गिफ्ट में ऑप्शन देती हूँ। ऑप्शन, क्या ऑप्शन दिया? दोनों महंगे ऑप्शन है, दोनों महंगे ऑप्शन है। मैं प्राइस नहीं रिवील करूंगी, इट्स अ गिफ्ट, ठीक है? तो मैंने बहुत पैसे खर्च करके वो गिफ्ट लिया था, तो मैं दोनों का वैल्यू इन एक्सचेंज तो हाई करती हूँ। मैं गिफ्ट देती हूँ तो थोड़ी महंगी देती हूँ, तो बट डिपेंड करता है, राइट? मैं सस्ती गिफ्ट भी दे सकती हूँ। मेरे एग्जाम्पल में महंगा गिफ्ट था, ठीक है? क्योंकि वो बहुत मेरे खास फैकल्टीज है, वो बहुत मेहनत करते हैं दोनों बच्चे, तो मुझे कुछ अच्छी गिफ्ट देनी थी, इसके लिए मैंने अच्छी गिफ्ट दी है। आप मुझे डाउट पूछोगे मैम सस्ती गिफ्ट तो हो सकती है ना? हो सकती है, तो यहाँ पे लो कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? मेरी महंगी गिफ्ट थी। चलो अब याद करना, अब यूज पे देखो, मेरा फोकस है ना थोड़ा यूज पे ज्यादा होगा, ठीक है? हर एक केस में मैं यूज पे ज्यादा ध्यान दूंगी, मैं लास्ट में बताती हूँ क्यों। चलो, तो आप स्किट याद करो। राहुल सर के पास जब मैं जाती हूँ, उनको 2 ऑप्शन देती हूँ, क्रिकेट बैट और स्पीकर्स। उन्होंने क्या पिकअप किया? स्पीकर। क्यों? क्योंकि उनको लगता है स्पीकर्स उनके बहुत काम आएंगे, बहुत यूजफुल होंगे। उनके लिए बैट इज नॉट यूजफुल, उनको लगता है ये मेरे ज्यादा काम का है, तो उन्होंने गिफ्ट में क्या उठा लिया? स्पीकर उठा लिया। तो कहना से राहुल सर के लिए स्पीकर्स इज हाई वैल्यू इन यूज, हाई, दिस इज हाई वैल्यू इन यूज, ठीक है? वो क्रिकेट इतना ज्यादा नहीं खेलते, उनको नहीं पसंद है, थोड़ा बहुत खेल लिया वो अलग बात है, बट ऑप्शन दिया तो स्पीकर उठाया क्योंकि उनको यूज ज्यादा लग रहा था। जब मैं वैश्विक सर के पास गई, तो जब मैंने वैश्विक सर को दोनों ऑप्शन दिया, वैश्विक सर बैट भी है और स्पीकर्स भी है, तो वैश्विक सर ने बोला हाँ स्पीकर कभी कभी सुनता हूं, पर यार बैट मुझे बहुत पसंद है, तो उन्होंने बैट उठाया। तो कहना इससे बैट उनके लिए हाई वैल्यू इन यूज था, ठीक है? तो वैश्विक सर को क्रिकेट पसंद था, उन्होंने बैट उठा लिया क्योंकि उनको लगा बैट उनके बहुत काम आएगा, यूजफुल होगा, यूजफुल, तो उन्होंने वो उठा लिया। राहुल सर को लगा स्पीकर यूजफुल होगा, तो उन्होंने वो उठा लिया, ठीक है? तो मेरे एग्जाम्पल में आपने देखा कि राहुल सर के लिए बैट कुछ काम का नहीं था, वैश्विक सर के लिए स्पीकर कुछ काम का नहीं था, कुछ काम का या कम काम का था, तो उन्होंने उनकी मनपसंद चीजें उठा ली। सो यूजफुलनेस, हाई यूजफुलनेस। तो हमने ये केस में क्या देखा कि पर्सन टू पर्सन यूजफुलनेस अलग अलग होती है। हर एक पर्सन के लिए हर एक कमोडिटी सेम यूज का हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। हर एक पर्सन के लिए चीजें अलग अलग यूज की होती है, उसके ऊपर तो मैं बहुत एग्जांपल आगे देने वाली हूँ, डोंट वरी, ठीक है? तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट केस स्टडी। तो नेक्स्ट केस स्टडी में कुछ अलग केस देखेंगे, ठीक है? सो गो एंड वॉच द नेक्स्ट केस।
प्लीज एक्चुअली मुझे आपका जिम ज्वाइन करना है क्योंकि अभी कुछ वक्त में मेरी शादी होने वाली है और लड़की के पापा को एक फिट लड़का चाहिए, फिट। I get your point. Here is my card. लड़की के पापा को दे दे। मैं तेरे यहाँ पे जिम ज्वाइन करने आया हूँ, मुझे जिम का मेंबरशिप फीस बता। ऐसा बोलो ना, मुफ्त में मैं काम भी नहीं देता। ओके, जिम की मेंबरशिप फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव 3 plans. One is cardio, one is fat burn, and one is for weight gain. सब चाहिए, नहीं गेन छोड़ दे। वेट गेन तो ठीक है, चलो तो फैट बर्न विल बी बेटर फॉर यू। कार्डियो इज नॉट बेटर बिकॉज फैट बर्न आपको चाहिए, फैट यहाँ से बहुत डिपोजिशन है, सो यू नीड दैट। सो उसका प्राइस जो है वो 20,000 पर ईयर है। अगर आपको पर्सनल ट्रेनर भी चाहिए तो उसमें 10,000 और ऐड करेंगे, सो उसको 30,000 हो जाएगा। कुछ भी करके 2 महीने में चला जाएगा। वी विल ट्राई। ट्राई नहीं, कमिटमेंट चाहिए। आई वांट अ कमिटमेंट। जिस हिसाब से है उससे उस हिसाब से ट्राई ही होगा, तो यू कैन ट्राई। चलेगा। 30,000 वाला डन करते विद अ पर्सनल ट्रेनर, ठीक है? 2 महीने का कमिटमेंट लिख के दो। पर्सनल ट्रेनर, 2 महीने का कमिटमेंट एंड योर ट्राई एंड यू हैव टू कम डेली। कोशिश करेंगे। ओके, पैसे प्लीज। ऊपर 500,000 ज्यादा होगा गिर लेना। ये मोनेश भाई, अरे ये कमिटमेंट मांग रहे थे, कमिटमेंट के नाम पे कुछ आ तो रहा है नहीं। हेलो। ओ मोनेश भाई आओ यार, आपका पर्सनल ट्रेनर राह देख रहा है। आज तो बस तैयार होके निकलो। 5 मिनट। जल्दी आ जाओ यार, जल्दी आ जाओ प्लीज, जल्दी आ जाओ। बाय बाय बाय। ये पार्टी 12 बजे तक सो रही है, फिर बोलता है फिट लड़का चाहिए। मैंने कार्ड दिया था। अभी तक आया नहीं, 5 बज गए शाम के। बहुत परेशान कर रही है। हेलो। हेलो। अब मोनेश भाई आपने 5 मिनट का बोल के 5 घंटे हो गए, कहाँ हो आप यार? आपका पर्सनल ट्रेनर बैठा है यहाँ पे। अरे वो चीज बताना बोला, आज कौन सा वार है? आज सोमवार। सॉरी, मैं सोमवार को जिम नहीं करता। बाय। इनके 30 में से 20 सोमवार तो निकल गए, अब 10 सोमवार बचे, शायद आ जाए तो अच्छा है। वेलकम बैक। स्किट देखा आपने? ठीक से देखा? ओके, केस स्टडी था। ओके, बहुत ज्यादा उसको एकदम स्टबर्न मत बन जाना उसके बारे में। स्किट में आपने क्या देखा? मोनिश सर देखे। मोनिश सर गोज टू जिम टू टेक अ जिम मेंबरशिप। सो उन्होंने देखा कि थोड़ा उनका फैट वैट बढ़ गया है, तो उनको थोड़ा पतला होना था, तो वो जिम में गए मेंबरशिप के लिए, ठीक है? और जिम ओनर ने उनको मेंबरशिप ऑफर की 25,000 की। एक्चुअली देखने जाओ तो मैं अमाउंट नहीं दिखाती तो भी चलता, पर दिखा दिया 25,000 रुपए पूरे साल का। अब 25,000 रुपए पूरे साल का, कैन आई से दैट इज वैल्यू इन एक्सचेंज। इसका मतलब है मोनिश सर को 25,000 जिम ओनर को देना पड़ेगा, वो मेहुल सर, तब जाके जिम वाले उनको 1 साल का मेंबरशिप देंगे। तो 25,000 रुपए इज नथिंग बट वैल्यू इन एक्सचेंज। नाउ 25,000 डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन सबके लिए अलग होगा। कोई बोलेगा पूरे साल का 25,000 बहुत ज्यादा है। अगर आपको लग रहा है ज्यादा है तो आप यहां पे लिख लो हाई।
वो तो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर आपके डैड लाखों में कमाते हैं तो उनके लिए 25,000 वुड बी नथिंग। अरे 25,000 में ले ले जिम मेंबरशिप पूरे साल का। अच्छा, कोई ऐसा बोलेगा कि हाई वाला, कोई ऐसा बोलेगा खाली 25,000 पूरे साल का, सस्ता है यार, ले लेना। तो किसी के लिए इट वुड बी लो। मैं दोनों ऑप्शन लिखती हूँ यहाँ पे, आपको जो ठीक लगे, ठीक है। तो 25,000 किसी के लिए ज्यादा होता है, 25,000 किसी के लिए कम होता है। वो डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर। बट इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो, मैंने बोला था मैं इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाली हूँ। स्किट में आपने क्या देखा कि मोनिश सर को बार बार फोन आता है जिम ओनर से कि भाई आप कहाँ हो, आपको आना है, आप रेगुलर नहीं हो रहे हो, फिर आपका वेट लूज नहीं होगा, आपकी शादी है 2 महीने में। मोनिश सर बहाने निकाल रहे हैं, आता हूँ, बाद में आता हूँ, शाम को आता हूँ, 5 बजे आता हूँ, याद है। तो आपने देखा कि मोनिश सर ने पूरे साल का पैसा भरा बट वो रेगुलरली गए नहीं है, जिसका मतलब है कि उन्होंने पैसे वसूल नहीं किए। इसका मतलब है उन्होंने यूज कम किया। तो मोनिश सर ने जिम का यूज कम किया है, दैट इज वैल्यू इन यूज was low, ठीक है ना। तो मोनिश सर अगर रोज जिम में जाते तो मैं कहती कि वैल्यू इन यूज ज्यादा था, उन्होंने पूरा यूज किया जिम को, ठीक है। एक्सचेंज तो डिपेंड करता है, वो तो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। मोनिश सर रेगुलर नहीं गए तो उन्होंने यूज जिम का यूज कम किया, डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं ऐसा भी एग्जांपल बना सकती थी, मैंने ना थोड़ा अलग अलग बनाने की कोशिश की। दो एग्जांपल मैंने ऐसे बताए जिसमें हाई दिखाया, एक में लो दिखाया, एक में 0 दिखाया। बट जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। चलो व्हाट इफ मैं रोहन सर जो साइंस के स्टूडेंट थे उनको मैं बायो की बुक देती, तो वो मेडिकल पढ़ना चाहते थे ना, तो मैं बायो की बुक दे सकती थी उनको। अगर मैंने दी होती तो मैं यहाँ पे क्या लिखती, एरो में क्या आता, हाई। कुन सर जो कॉमर्स के स्टूडेंट थे उनको मैं इकोनॉमिक्स की बुक देती तो क्या होता, हाई। हो सकता है, ये जस्ट मैंने आपको केस स्टडी समझाया, एग्जांपल्स है। एग्जांपल को एग्जांपल की तरह लो। एग्जांपल हमेशा कोई बाइबल की बुक नहीं है कि वो फाइनल हो जाता है। नाउ द मेन पॉइंट स्टार्ट्स, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, ये केस स्टडीज मैं रब ऑफ कर रही हूँ, दीज आर ओनली केस स्टडीज। हम और केस स्टडीज करते हैं, चलो विल डू सम मोर केस स्टडीज। ओके, अब आपको जवाब देना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे इनफ ऑफ वी हेल्पिंग यू, नाउ यू हेल्प योरसेल्फ। बिफोर आई स्टार्ट विथ केस स्टडी, मुझे आपको एक डिस्क्लेमर देना है। पता है मूवी के आगे डिस्क्लेमर होता है, एनी पर्सन डेड और अलाइव इज नॉट रिलेटेड टू द मूवी, वैसा। इकोनॉमिक्स में ना एक रिक्वेस्ट है, कुछ भी आंसर करो ना तो अपने एंगल से आंसर मत करो। मैं ऐसा ही करता हूँ, मेरे घर में तो ऐसा ही होता है। देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या बोला था, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका दिमाग है ना ओपन रखो, ब्रॉड रखो, और कोई भी आंसर करो ना तो ऐसे आंसर करो कि ये आंसर 99% लोगों को सूट करना चाहिए, 1% चलता है। देखो सोहम सर जब अकाउंट्स पढ़ाते हैं ना तो वो है ना बिजनेस के एंगल से पढ़ाते हैं आपको। मेरे में तो क्या है, बिजनेस भी है, गवर्नमेंट भी है, लोग भी है, तो मैं कोई पर्टिकुलर एंगल से नहीं पढ़ा रही हूँ। फिर आप है ना पर्टिकुलर एंगल से पढ़ोगे ना तो आप एक ही चीज को ऊपर अटक जाओगे। सो इकोनॉमिक्स में रूल नंबर 1, कीप योर माइंड ओपन, कीप योर माइंड ब्रॉड। रूल नंबर 2, whenever you give answer, never give your answer मैम मेरे हिसाब से, मेरे घर में मैं ऐसा करता हूं, ऐसा मुझे आंसर नहीं चाहिए। आंसर ऐसा दो कि आप ऐसे कर सको, मैम जनरली पब्लिक ऐसा करती है, जनरली लोग ऐसा बिहेव करते हैं, जनरली। तो मुझे आंसर जनरल आंसर्स चाहिए, पिन पॉइंट वाला आंसर नहीं चाहिए। आप पिन पॉइंट करोगे ना इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा समझना, ठीक है। तो अब केस, मैंने जो अभी केस स्टडी किए थे ना वो पिन पॉइंट वाले थे ना, तो अभी एक बार जो मैं बोल रही हूँ पिन पॉइंट वाले नहीं होने चाहिए, फिर मैं ही खुद कर रही हूँ। तो अब हम केस स्टडीज चेंज करते हैं और थोड़ा ऊंचा सोचते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, मैं आपको हेल्प करूंगी, डोंट वरी।
चलो केस 1, केस 1 का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे गुड्स केस 1 में आ सकते हैं। अब समझ जाओगे मैं क्या बोल रही हूं। चलो, ऐसे कौन से गुड्स होंगे आपकी लाइफ में, नहीं जनरली सबकी लाइफ में, सोचो ऐसे कौन से गुड्स होंगे जिनका यूज ज्यादा होगा और प्राइस कम होगा। सोचो, मैं वापस रिपीट कर रही हूं, ऐसे कौन से गुड्स होंगे जनरली सबकी लाइफ में होने चाहिए फिर, जिसका यूज ज्यादा है, आप उसको बहुत यूज करते हो। सोचो ना, आप घर पे बैठे हो ना, अभी अपने रूम में देखो, और फिर अपने रूम में नहीं देखना, फिर देखना जनरली भी लोग क्या करते हैं, जिसका यूज बहुत ज्यादा है, आप उसको बहुत यूज करते हो, दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार अच्छी तरह यूज करते हो। यानी ऐसा कोई नंबर वंबर नहीं है, ये तो खाली एग्जांपल दे रही हूँ। पर जिसके लिए आपने प्राइस बहुत कम पे किया है, यानी दुकान में आपने इतना कुछ खास पे नहीं किया है, सस्ता था। चलो सोचो, यूज ज्यादा और सस्ता कमोडिटी। मैं एग्जांपल दूं, फिर आप भी सोचना। कैन आई से स्टेशनरी एक्सपेंस? स्टेशनरी, मेरे हाथ में पेन है, कुछ 30-40 रुपीज की पेन है, ठीक है, सस्ती है ना। 30-40 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट। आप बोलोगे मैम बिग अमाउंट हो भी सकता है ना, हो सकता है किसी के लिए, तो केस 2 कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कैन आई से आप जो पेन यूज कर रहे हो, 5 रुपए की पेन होती है, 10 रुपए की पेन होती है, कैन आई से पूरी बुक भर के आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो उसमें। तो कैन आई से स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी महंगा वाला भी आता है, पर मैं सस्ता वाले की बात कर रही हूँ। तो स्टेशनरी है, उसका ठीक है, इरेजर है, कितने सालों तक आप देखते हो यार, मेरा इरेजर तो मैं 2nd स्टैंडर्ड की थी ना, तब से लिया था, ऑलमोस्ट 7th स्टैंडर्ड तक वही शार्पनर चल रहा था। तो शार्पनर है, इरेजर है, स्केल है, पेंसिल्स है, सस्ती होती है ना, और बच्चे कितना मन लगा के यूज करते हैं उसको। तो कहना से हाँ, बच्चों में ज्यादातर ऑफ कोर्स, ठीक है, तो उसका यूज ज्यादा है, एक्सचेंज प्राइस कम है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं, यू कैन थिंक अबाउट लॉट ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। बट जैसे मैंने बोला, थोड़ा जनरल एग्जांपल लेना, सबके घरों में यूज ज्यादा प्राइस कम। फॉर एग्जांपल बर्तन, यूटेंसिल्स, स्टील के यूटेंसिल्स, नॉन स्टिक थोड़ा महंगा आता है, मैं स्टील के कटोरी है, स्टील की कटोरी, माय गॉड, आपने देखा होगा कितने सालों यूज करते हो आप। यानी आपने स्टील की कटोरी ली, प्राइस कितने की, 20 रुपए की, 25 रुपए की, 30 रुपए की कटोरी आती है स्टील की, मॉम को पूछना, और यूज करते हो 10-10 साल। तो आई कैन राइट स्टील यूटेंसिल्स, सोचना। और वो सबके घर पे होता है ना, मेरे घर पे नहीं है ना, खाली सबके 99% घरों में तो होता ही है। तो वैसे एग्जांपल्स लो, एग्जांपल ऐसे बनाओ, इट शुड सूट एवरीवन, ठीक है। डोंट मेक योर ओन एग्जांपल्स। ओके, लेट्स गो टू केस 2। चलो केस 2 देखते हैं, उल्टा करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी कमोडिटीज ऐसी होती है जिसमें यूज कम होता है, और आपने उसके लिए बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च किया है। आपने जब दुकान से खरीदा था ना, तब बहुत महंगा था, पता चला यूज तो कम था, ले लिया ना। बहुत सारी घरों में आप देखना, मैं होमवर्क हमेशा यही देती हूँ, आज आप देखना, आप अपने लिविंग रूम में बैठो, किचन में देखो, अपने घर में देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई देगी जिसमें जब लेने के टाइम पे मम्मी आ ले लेना हूँ वापरीस इन करीने तमें लेवड़ा भी दी दूँ, पता चला यूज कम था, ठीक है। बट अपना खुद का एग्जाम्पल मत रखना, ठीक है। अगेन चलो सोचो, ऐसा कुछ कमोडिटी सोचो जिसका यूज कम है, प्राइस ज्यादा है। कैन आई से डायमंड्स? और डायमंड में भी डायमंड की अंगूठी नहीं, अगर मैं डायमंड की रिंग पहन रही हूँ, छोटा डायमंड है, मैं हर रोज पहन सकती हूँ। डायमंड का एक्सपेंसिव नेकलेस 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख के नेकलेसेस आते हैं, मैं नेकलेस की बात कर रही हूँ, ठीक है। और हम आधे टाइम तो लॉकर में ही रखते हैं, आधे से भी नहीं, पूरा टाइम लॉकर में रखते हैं। कोई हमारी खास घर में शादी आती है, हम लेते हैं, पहनते हैं, एक ओकेजन में 1-2 घंटे, सब प्रेस करते हैं, अरे वो फाइन छे डायमंड नेकलेस, पाछो घरे आवी ने मूकी देवा, घर पे रख के वापस, घर पे आके वापस रख दो। तो आई
कैन से आई एम राइटिंग एक्सपेंसिव डायमंड नेकलेस. कोई ऐसा नहीं होगा ना जो हर रोज वॉक पे भी बड़ा सा डायमंड नेकलेस पहन के निकलता है. तो कोई, आई होप आप समझ रहे हो कि यूज कम प्राइस ज्यादा. अच्छा, इसमें मैं एक लिख सकती थी, दैट वाज अ वेरी अमेजिंग एग्जांपल वाज वाटर. आपको पता है वाटर हम सबकी लाइफ में कितना जरूरी है यार. क्लीनिंग, बेदिंग, कुकिंग, सब जगह पे पानी यूज होता है. हम उसके लिए कितना पैसा पे करते हैं, वाटर टैक्स पे करते हैं. तो ऐसा मत सोचना आपके घर में टैप में पानी आता है ना तो यू आर पेइंग टैक्स फॉर दैट. बट वॉट, हार्डली 1700 रुपीज, 2000 रुपीज, यानी पूरे साल पानी यूज करो और भरो 2000 रुपए. तो यूज ज्यादा पैसे कम. ठीक है. और सोचना, आप अपने एग्जाम्पल सोचना, डोंट स्टिक आची मैम ने बोला बस ये यानी ये, ऐसा नहीं है. थिंक अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसिव कार्स. मैंने देखा है जिसके घर पे बहुत मैंने एक्सपेंसिव कार बोला है, मैंने कार नहीं बोला है. ठीक है. एक्सपेंसिव कार, जिसके घर पे BMW, ऑडी या रेंज रोवर, कोई एक्सपेंसिव गाड़ियां होती है ना, उनके घर पे 2 गाड़ी तो मिनिमम होती है जनरली. आई एम सेइंग क्यों. एक गाड़ी सब्जी लेने के लिए, यहाँ वहां बच्चों को रखने के लिए सस्ती वाली. हाँ, शादी में जाना है, कॉन्फ्रेंस में जाना है तो महंगी वाली. तो महंगी वाली गाड़ी भी वो घर से निकालता है बट कम निकालता है. तो कैन आई से एक्सपेंसिव कार. तो यूज कम प्राइस ज्यादा. ठीक है. मोबाइल फोन में भी बहुत सारी रेंज आती है. ठीक है. तो वो डिपेंड करता है. ओके. केस 3. चलो, अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ. पहली बात, जनरल एग्जाम्पल्स यूज करो और ऐसे देखो कि सबकी लाइफ में ये क्या हो रहा है. वैल्यू इन यूज ज्यादा. ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी लाइफ में बहुत सारी कमोडिटी ऐसी होगी जिसका यूज भी ज्यादा, प्राइस भी ज्यादा. देखो मैं क्या कर रही हूं, मैं खाली सारे ऑप्शंस दिखा रही हूं. यूज ज्यादा, प्राइस कम. यूज कम, प्राइस ज्यादा. प्राइस यानी वैल्यू इन एक्सचेंज. यूज ज्यादा, प्राइस भी ज्यादा. सोचो ऐसे कौन से गुड्स होते हैं लाइफ में, गुड्स या सर्विस, जिसमें आप बहुत पैसा खर्च करते हो पर फिर उसको यूज भी उतना ही करते हो. एनीथिंग, फर्नीचर फॉर एग्जाम्पल. आपने देखा होगा आपके घर में फॉर एग्जाम्पल सोफा सेट है, 10,000, 15,000, 20,000 का तो सोफा आते हैं. टीवी देखो 20,000, 25,000 के टीवी आते हैं. वॉशिंग मशीन लेने जाओ 25,000 के हैं तो अच्छा प्राइस है ना, हाई प्राइस है. ठीक है. मोबाइल फोन एक्सपेंसिव अगर आप यूज कर रहे हो तो वो भी आ सकता है. तो वो सब चीजें प्राइस ज्यादा. वॉशिंग मशीन है, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर है, तो हम ऐसा करते हैं रेफ्रिजरेटर आधे टाइम में रखते हैं, चालू ही रहता है. यूज भी ज्यादा, प्राइस भी ज्यादा. ठीक है. सो आई कैन राइट फ्रिज हियर. जिसके घर पे फ्रिज होगा मिनिमम 20,000 का तो होगा ही और उसको यूज भी फुल टाइम करते ही होंगे. कार में लिखती हूँ, डिपेंड करता है, अगर नहीं यूज करता आप केस चेंज कर सकते हो. ठीक है. फ्रिज है, कार है, हाउस है. कैन आई से हाउस तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार. रियल एस्टेट प्राइसेस, कितने महंगे घर आते हैं, फिर आप उसको यूज भी उतना ही करते हो ना, घर में ही रहते हैं हम लोग. ठीक है. सालों तक यूज करते हो. केस 4, यूज कम, प्राइस भी कम. तो ऐसे कौन से कमोडिटीज होते हैं जिसका यूज कम होता है और उसके सामने प्राइस भी कम होता है. सोचो, आप तुरंत मेरा रिप्लाई मत पढ़ लो, आप देखो यूज कम, प्राइस भी कम. थिंक अबाउट इट. यूज कम, प्राइस कम. सबके घर में कौन से ऐसे गुड्स होंगे जिसका यूज भी कम होता है, प्राइस भी कम होता है. थिंक अबाउट इट. ओके, आई गिव सम एग्जांपल्स. मैच बॉक्स. सबके घर पे मैच बॉक्स है या नहीं, है ना. कहाँ यूज करते हैं हम लोग मैच बॉक्स के, क्या यूजेस क्या होता है भाई. शाम को दिया किया, सुबह दिया किया तो मैच बॉक्स यूज किया, या कुछ स्टव के लिए. स्टव के तो हार्डली कोई यूज करता है, वी हैव अ लाइटर फॉर इट. सो दिया करने के लिए यूज होता है, बस दैट्स इट. अच्छा, देखा होगा आप सबके घर पे होगा स्विंग बॉक्स. सबके घर पे देखना मम्मी है ना बटन्स रखती है और थ्रेड्स और नीडल्स रखती है. ठीक है ना.
आप लेने जाओ थ्रेड, नीडल, मैच बॉक्स, क्या 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए का होगा, ठीक है। कैन आई से प्राइस कम? और यूज भी कम। क्यों? क्योंकि नीडल्स और बॉक्सेस और वो जो होता है घर पे, हाँ टेलर होगा तो उसका यूज ज्यादा होगा, ठीक है, मैं नॉर्मल घरों की बात कर रही हूँ। तो हम सबके घर पे एक नीडल का बॉक्स, एक छोटा सा स्विंग बॉक्स हम रखते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बटन वटन टूट गया, साल में 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार यूज होता है यार, उसके लिए आप इतना कम प्राइस पे करते हो। तो कहना ऐसे नीडल्स है, बटन्स है, फॉर एग्जाम्पल मैच बॉक्स है, यूज भी कम, प्राइस भी कम। So I'll write down matchbox. Think about it, please. I don't want the same example. Come up with some new examples. ऐसा हो तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हो, पर मेरे examples ऐसे होने, आपके example ऐसे होने चाहिए जो सबको सूट करे। So matchbox है, needles है, सबके घर में ये चीजें होती है जिसका प्राइस भी कम होता है और यूज भी कम होता है। तो ये हमने केस स्टडीज देखे, ठीक है। इसमें आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, खाली इतना ध्यान रखना कि एग्जाम्पल्स अपना देख के मत करना, सबका देख के करना। वन लास्ट थिंग, जस्ट 5 minutes more, is how do we decide value in exchange? मैं यहाँ पे ये बंद कर देती हूँ, ठीक है। एक अलग सेम टॉपिक है पर थोड़ा अलग है। अच्छा मुझे बताओ, कोई कमोडिटीज ऐसे होते हैं जिसका डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। मैंने अभी डिमांड सप्लाई सिखाया नहीं है, देखो अभी से हमारा नेक्स्ट चैप्टर्स है, चैप्टर में 3 4, पर थोड़ा डिमांड सप्लाई। कमोडिटीज जिसका डिमांड ज्यादा है, लोग टूट पड़े हैं वो चीज लेने के लिए, पर मार्केट में स्टॉक कम है, सप्लाई कम है। तो सोचो कि डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो कहने से इट विल क्रिएट स्केर्सिटी, चीजों की स्केर्सिटी हो जाएगी। अभी कोरोना में आपने लाइव देख लिया कि आप कुछ भी लेने जाओ तो बहुत सारी चीजें नहीं मिलती थी, राइट, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था। तो डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, तो कहने से स्केर्सिटी होगा, और जैसे स्केर्सिटी होता है ना तो उसका वैल्यू इन एक्सचेंज यानी उसका प्राइस बढ़ जाता है। प्लीज वैल्यू इन एक्सचेंज बोलना। सिंपल बात है ना कि स्केर्सिटी होगी तो चीजें महंगी हो जाएगी, वैल्यू इन एक्सचेंज बढ़ जाएगा। कोई ऐसा कमोडिटी जिसका डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो, चलो सारे केस स्टडीज है पर डिमांड सप्लाई के ऊपर है। तो ऐसा भी काफी बार होता है कि स्टॉक के ऊपर स्टॉक दुकान में पड़ा है बट लेने के लिए बहुत कम लोग आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? कहने से सरप्लस स्टॉक हो जाएगा दुकानों में, सरप्लस गुड्स पड़े रहेंगे ना दुकानों में, सरप्लस स्टॉक। फिर दुकान वाला क्या करेगा? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो वो बेचने के लिए उसको प्राइस कम करना पड़ेगा। दैट मीन्स वैल्यू इन एक्सचेंज कम हो जाएगी। कॉमन सेंस है। ऐसे कोई भी गुड्स जिसके लिए खींचतान चल रही है तो प्राइस बढ़ जाएगी। ऐसे कोई गुड्स जो पड़े हैं बट लेने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं तो फिर वो दुकान वाला बेचारा उसको बेचने के लिए प्राइस कम कर देगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे कौन से गुड्स होते हैं जिसका डिमांड है बट सप्लाई अनलिमिटेड है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से देखना। होता है सनलाइट। सनलाइट सबको चाहिए, बिलीव मी, हम लोग भी सनलाइट एब्जॉर्ब, पता है हमारी स्किन ऐसी बनी हुई है जो सनलाइट एब्जॉर्ब अपने आप करती है। हम नहीं कहते विटामिन डी डेफिशिएंसी है, सनलाइट में खड़े रहो तो सनलाइट भी हम एब्जॉर्ब करते ही रहते हैं। सोलर है, सोलर पैनल सबके घर पे लगे होंगे, सोलर गीजर है, अभी इंडिया में नहीं है, सोलर कार्स है, बहुत सारा होता है। हमको सनलाइट चाहिए तो सनलाइट की भी डिमांड है बट सप्लाई अनलिमिटेड है इंडिया में। खास करके मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, दूसरे कंट्री में जाओगे तो प्रॉब्लम वहां पे सनलाइट का है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो सप्लाई हमारा बिंदास है, करो जितना करना है उतना। तो प्राइस कितना पे करना पड़ता है? कोई है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ मैं सनलाइट का बिजनेस कर रही हूँ, मैं सनलाइट बेच रही हूँ, आप मुझसे खरीदोगे सनलाइट? तो बोलेंगे मैम आप क्यों बेच रहे हो, हमारे पास भी है, सबके पास सनलाइट है एटलीस्ट इंडिया में, बिकॉज इट इज अनलिमिटेड। तो उसका वैल्यू इन एक्सचेंज बोलो क्या होगा? ज्यादा या कम? ज्यादा या कम? जवाब मत दो, कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा उसका जवाब,
कैसे होगा वैल्यू इन एक्सचेंज? प्राइस उसका ज्यादा या कम नहीं होता है, प्राइस 0 होता है। तो क्या सीखा हमने? डिमांड ज्यादा, सप्लाई अनलिमिटेड, तो उसका वैल्यू इन एक्सचेंज 0। फ्री, फ्री वैल्यू इन एक्सचेंज 0 का मतलब फ्री होता है। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, स्कैरसिटी, स्कैरसिटी में भाव बढ़ जाते हैं, वैल्यू इन एक्सचेंज बढ़ जाते हैं। डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, यानी डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो स्टॉक सरप्लस स्टॉक है, तो सरप्लस स्टॉक बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ेगा। बस, तो ये मैंने क्या सिखाया? वैल्यू इन एक्सचेंज मैंने सिखाया। मैंने बोला ना पहला मेरा टॉपिक पूरा वैल्यू इन यूज के ऊपर ज्यादा था, तो थोड़ा वैल्यू इन एक्सचेंज भी तो सिखा दूं। तो वैल्यू इन एक्सचेंज कैसे डिसाइड होता है? डिमांड और सप्लाई से। अब आई नो आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चंस होंगे, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, बट एक चीज याद रखना, डाउट पूछने से पहले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डाउट आपके सारे सॉल्व करूंगी, पर डाउट पूछने से पहले मैं आपको काउंटर क्वेश्चन करूंगी ना। आप मुझे कोई भी प्रोडक्ट का नाम दोगे ना, तो मैं बोलूंगी कि सबके घरों पे ऐसा होता है, एटलीस्ट सबके नहीं तो 99% घरों में होता है या नहीं। आप ही मुझे जवाब, फिर ऐसा होगा कि आपके अरे हाँ यार ये डाउट क्यों पूछा मैंने। तो डाउट पूछने से पहले मेरे आगे के 2-3 रिक्वेस्ट थे वो भूलना मत। क्या? दिमाग ब्रॉड रखो, आंसर जनरल दो, अपना सोच के मत दो। और आपको लगे कि मैम मेरे लिए कार, मेरे घर में कार ऐसा होता नहीं है, केस 3 में नहीं आता है, तो ठीक है ना, आप केस 4 में डाल देना, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। या आपके घर पे डायमंड रोज यूज होता है फॉर एग्जाम्पल, उसका यूज ज्यादा है, तो आप उसको केस 1 या केस 3 में डाल सकते हो, बट आपके घर में नहीं चाहिए, मुझे जनरल चाहिए। मेरे हिसाब से जनरली तो एक्सपेंसिव डायमंड्स, नेकलेस कोई ज्यादा पहनता नहीं है, इसके लिए मैंने मेरे एग्जांपल्स ऐसे लिखे हैं। ठीक है, आप सोचना एंड आप देखना क्या हो रहा है। ठीक है, और टुमारो वी विल कम अप विद सम डिफरेंट टॉपिक। आज हमने क्या देखा? वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी प्राइस, इंग्लिश वाला। वैल्यू इन यूज नया था, वो पहली बात पता चला। ठीक है, हैशटैग घर बैठे पढ़ो, स्टे सेफ, स्टे एट home. I will send you my number on WhatsApp, and you will have even Vaishwik sir's number also on WhatsApp. Okay, stay at home, stay safe, and please keep a lot of care about your mental health and about your physical health. Thank you so much.